रवि एक शेयर मोहन को बेचेगा 10% के प्रॉफिट पर, मोहन इसको गोविंद को बेचेगा 20% के प्रॉफिट पर। गोविंद 1320 रुपये अगर पे करता है तो कॉस्ट प्राइस रवि का क्या है? ओरल सवाल करना है आपको ये, 1000 आंसर है कैसे। देखो 10% और 20% का जो नेट है ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 32% होता है। कई सारे ऐसे परसेंटेजेस हैं जिनको डायरेक्ट आपको जानना जरूरी है। अब ये वैल्यू अगर 1320 है तो आप कहोगे 132 यूनिट होगी अगर ये 100 से शुरू करूंगा तो 132 यूनिट अगर 1320 है, एक यूनिट 10 हो गई, 100 यूनिट 1000 के बराबर हो गई, राइट। तो देर आर मेनी परसेंटेजेस जिनका नेट आपके दिमाग में क्विकली आना चाहिए। एक तो 10-20 हो गया, एक आपका सिंपली 10 10 तो आता ही है, खैर सबको 21% होता है। 10 और -10 आपका -1% होता है, ये चीज़ तो आपको आती है, ठीक है। अब ऐसे ही जो 10, 20 और 30 भी लगा दे रहा हूं मैं, इसका नेट बताओ क्या होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सक्सेसिव वैल्यूज हैं। 10, 20 एंड 30% का नेट किसी को पता है? टाइम लगा रहे हो ना, इसका मतलब ये आपको याद नहीं है। 71.6%, ये भी याद रखो, क्योंकि एग्जाम में क्या है ना, ये स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, बट कोई डेटा अगर 10, 20, 30 पे आ गया मान लिया, +10, +20, +30, अब एग्जाम में बैठ के कैलकुलेट करोगे तो यू विल वेस्ट योर टाइम। हाँ जी, 10, 20, 30 इंपॉर्टेंट है बिकॉज सक्सेशन में है 10, 20, 30। नेचुरली सोचो किसी भी एग्जामिनर को कभी सवाल बनाना हो, यहाँ 10 लेगा यहाँ 20 लेगा तो उसके दिमाग में 30 सबसे पहले यहाँ आएगा। 3 का बनाना होगा तो उठा के डाल देगा 30, ये वैल्यू आपको दे देगा, राइट, ये वैल्यू पूछ लेगा। तो अगेन इसको निकालने में आपका समय ज़ाया नहीं होना चाहिए। दिस वैल्यू इज 71.6%, ठीक है, याद रखिएगा इसको। निकालना है तो निकाल भी सकते हो, वो तो टाइम की बर्बादी लेकिन आपके लिए। सो ऐसे पहले भी कई बार मैंने सवालों में बताया कि भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, इस सक्सेसिव को वो नोट्स में डालते रहो, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, यू विल वेस्ट योर टाइम इन एग्जाम, है ना।